आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। घर में लॉक है, लेकिन स्कूल बंद है, बट फिर भी हमारी जो पढ़ाई है वो शुरू रहनी चाहिए और शुरू है, और इसीलिए हम इस एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के आमने सामने हैं। करेक्ट बच्चों? ठीक है। मैं हूँ सुप्रिया सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज साइंस चैप्टर नंबर 3, धारा विद्युत। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, धारा विद्युत से आपको थोड़ा सा क्या समझ में आता है? कुछ आइडिया मिल रहा है आपको विद्युत धारा से? बता सकते हो कुछ? बोलो बच्चों, विद्युत धारा से क्या आइडिया मिला है आपको? अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि जब आप फैन ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, फैन का स्विच ऑन करते हो, तो क्या होता है? फैन का स्विच ऑन आप जब करते हो तो क्या होता है बच्चों? फैन चालू हो जाता है, राइट? ठीक है, तो किस वजह से ये फैन चालू हुआ होगा? आप बोलते हो कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या विद्युत धारा की वजह से। करेक्ट है ना? ठीक है, तो फैन चालू हो जाना या टीवी चालू हो जाना या जितनी भी चीजें आज जो हम ये इंटरनेट पे जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो सब किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं धारा विद्युत। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। धारा विद्युत तो बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा, तो अब इसमें सब तो ये 45 मिनट्स में हो नहीं सकता है। तो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो है विद्युत परिपथ, यानी कि सिंपल सर्किट। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे प्यारे डायग्राम्स मैंने बनाए हैं जिसको आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि विद्युत परिपथ कितना सिंपल है। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। तो ये 3 चीजों पे आज हम मला पण एक लॅपटॉप पाहिजे रे बाबा। कौन है जिसे लैपटॉप नहीं मिल रहा है अभी तक? एनीवेज, नेक्स्ट है, ये है हमारा विद्युत परिपथ। ठीक है बच्चों, इससे पहले क्या आप मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे कि विद्युत धारा जो जिसकी वजह से फैन चालू हो गया, जिसकी वजह से टीवी चालू हो गया, जिसकी वजह से सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, वो एग्जैक्टली है क्या? विद्युत धारा एग्जैक्टली है क्या? कोई भी आप में से कोई भी बता सकता है कि विद्युत धारा या परिभाषा ही बता दो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? बता सकते हैं? चलो देखो मैं कौन सा बच्चा बता सकता है, कौन सा बच्चा बता सकता है? बताओ, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर कर सकते, माइक अनम्यूट करके आप मुझे आंसर कर सकते हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? कोई भी नहीं? ओके ठीक है, आपकी टीचर आपके लिए है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो टीचर मैं बता रही हूँ, टीचर परिभाषा में बता रही। नाम बताओ बच्चा, नाम बताओ पहले। नेहा। नेहा, ओके, नेहा आंसर करेगी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बताओ नेहा। टीचर, विद्युत सेल की दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तारे और अन्य प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को विद्युत का परिभाषा कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चा नेहा ने, लेकिन आपने मुझे आंसर दिया विद्युत परिपथ का, करेक्ट है? लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था नेहा? मेरा क्वेश्चन था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? नेहा ने अच्छा आंसर दिया है, लेकिन कोई और बच्चा जो मुझे बताए विद्युत धारा किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊं? नाम बताओ पहले, अपना नाम बताओ। आयुषी। आयुषी, आयुषी। अरे जैसे किसी परिपथ में सेलों द्वारा धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत धारा कहते हैं। फिर से बोलना बेटा, फिर से बोलना। किसी परिपथ में सेलों द्वारा प्रवाहित की गई धारा को विद्युत। अच्छा ठीक है, ये भी चलेगा। और भी इजी आंसर अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो देखो मैं बताती हूँ और भी इजी आंसर। हाँ, कौन बोल रहा है? आवाज जा रही है। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे?
अच्छा, ये जो गोल गोल बने हुए हैं और एरो का निशान है, ये क्या हो सकता है? बताओ मुझे, ये क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये जो है ये धातु की तार है, यानी कि ये चालक है, बराबर है। और चालक के अंदर ये जो गोल गोल घूम रहे हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बराबर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है। ओके बच्चों, अपना माइक म्यूट करो, सभी लोग माइक म्यूट करो अभी, जब मैं बोलूंगी तभी माइक अनम्यूट करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहे हैं? यादृच्छिक गति कर रहे हैं, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हम उसमें सेल जोड़ दे रहे हैं, अभी ये सेल है वो कैसा दिखता है आप जानते हो, आप बैटरी में यूज करते हो और रिमोट में यूज करते हो, फिर जो कारें, बैटरी से चलने वाली जो कारें होती है उसमें आप वो सेल यूज करते हो। तो आप देख रहे हो एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब ये सेल इस चालक तार में लगा दी जा रही है बच्चों, तो आप क्या देख सकते हो कि सब के सब जो अपनी मर्जी से घूम रहे थे वो क्या हो रहे हैं? सब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसीलिए वो किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं। सब एक लाइन से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है बच्चों? चालक इलेक्ट्रॉनों के इसी प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। सबको क्लियर हुआ बच्चों? सबको क्लियर है ये? फाइन, ओके। तो अब हम वापस से आते हैं हमारे विद्युत परिपथ पे। और विभवांतर किसे कहते हैं? तो जैसे जो चालक है उसके दो सिरे हैं, बराबर है। तो उन दो सिरों के बीच का जो विभव का अंतर है उसे विभवांतर कहते हैं। ये क्लियर हुआ? और जो विभव का जो अंतर है वो भी किस वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो हम सबसे पहले समझे विद्युत धारा, उसके बाद हमको समझ में आया विद्युत विभवांतर। अब आते हैं हम विद्युत परिपथ पे, जो स्क्रीन हमारे सामने है। और इसका जो परिभाषा जो नेहा ने बताया, बहुत सही बताया कि ये जो विद्युत सेल है इसके जो दोनों अग्र है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इसको जोड़ा गया है चालक तारों से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, चालक तारों से जोड़ा है। और इसमें क्या क्या नई चीजें हैं, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या नई चीजें हैं जो आप जानते भी हो। जैसे ये जो है ये सेल है, क्लियर है सबको? सेल जो हम यूज करते हैं रिमो में, कार में, एक्सेट्रा में, बैटरी कार में। नेक्स्ट ये जोड़ा जा रहा है एमीटर। एमीटर किस लिए यूज करते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये है वोल्ट मीटर, आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम से आप क्या समझते हो बच्चों, बताओ मुझे। अच्छा, एक थोड़ा सा आइडिया आपने मुझे देना है कि एमीटर क्यों यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज क्यों करते हैं, और प्रतिरोध यूज क्यों करते हैं। हाँ, कौन सा बच्चा बता रहा है? पहले नाम बताओ, नाम बताओ। आयुषी। आयुषी बताने वाली, हाँ बताओ। वोल्ट मीटर वो मतलब वोल्ट को मापता है कि कितना है कि विभवांतर, वोल्टेज को मापता है। विभवांतर को वेरी गुड। मापता है। हाँ, और एमीटर? एमीटर अमीटर धारा बच्चा विद्युत धारा को नापता है। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। और प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या काम करता है? प्रतिरोध मतलब कि क्या, जल्दी बताओ, मतलब कि क्या? अच्छा, इसकी शक्ल जरा देखो, ठीक है आयुषी, और बाकी सारे बच्चे जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ लेकिन जिनको मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसा ना समझे कि मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं है ना बच्चों। तो अगर ये प्रतिरोधक को आप ध्यान से देखो तो ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? बराबर है। अब समझो किसी भी बंदे को अगर मैंने बोला कि इस जगह से, आप हाइलाइटर देख रहे होगे रेड कलर का, इस जगह से इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बीच में नहीं होता तो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है कि नहीं। लेकिन अब मैं ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यहाँ पे लगा, तो उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या होगी, यहाँ से वहां पहुंचने में क्या होगा, उसके साथ थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ा सा अवरोध आएगा, है कि नहीं बच्चों? रुकावट। तो ये जो प्रतिरोध है इसका एक्चुअल मतलब क्या है? विरोध करना, रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो ये जो विद्युत परिपथ है ये सबसे सिंपल सर्किट है।
अच्छा, अब आपको ये दिख रहा होगा कि देखो ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये क्या है, ये है टैपन कुंजी। इसके बारे में सब में हम जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये है टैपन कुंजी। टैपन कुंजी को आप ऐसे समझिए जैसे कि स्विच, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया है। अब हम आते हैं अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग और देखते हैं। ओके, क्या दिख रहा है जो आपको सर्किट, ये सिंपल सी सर्किट, देखो कितना ही प्यारा डायग्राम है, इसमें कुछ भी ज्यादा यूज नहीं किया है। ये एक सेल दिखा बच्चों आपको, ये सेल तो आप सभी जानते होंगे, राइट। ये सेल क्या रहता है, ये जो है ग्रेफाइट है, ये पॉजिटिव हो गया, और अंदर जो है वो अमोनियम क्लोराइड वगैरह सब जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव का काम करते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और हमने क्या करना है, उसको एलईडी, छोटी सी एलईडी, आई थिंक ये वाला जो प्रयोग है आप सबने स्कूल में किया होगा। तो ये जो है छोटा सा एलईडी अगर आप लगा दो इस सेल में तो आपको समझ में आएगा कि वो एलईडी जो है वो ग्लो करने लगता है। तो ये सबसे सिंपल किट है, इसमें एमीटर नहीं यूज किया है, वोल्ट मीटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। जैसे कि आप दूसरे स्लाइड में देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे भी सेम काम किया है। देखो सेल दिख रहा है आपको, और ये इसका जहाँ पे प्लस लिखा है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जहाँ पे माइनस लिखा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो और ये दिख रहा है आप बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन किया, और जैसे सेल है आप जानते हो तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये सबसे सिंपल विद्युत परिपथ का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे मैंने आपको बोला टैपन कुंजी किसे कहते हैं, आपने डायग्राम में देखा टैपन कुंजी, जैसे कि फैन स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ हुआ। तो अगर स्विच ऑन है तो देखो वापस से ये एक सेल है, जो कोई भी एक माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है, ये सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये सेल है और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल एलईडी या बल्ब से जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट एरो से बनाया हुआ है, और ये बराबर इस तरह से मूव हो रहा है, और ये जो है टैपन कुंजी है, राइट। मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखाती हूँ कि ये हो गई टैपन कुंजी। ये क्लोज्ड सर्किट है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, हाँ बोलो। टीचर जब आंसर बताना था माइक ऑन नहीं होता टीचर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हैंड रेस करना, तो मैं आपके लिए वेट करूंगी, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्लोज सर्किट आपको दिख रहा है बच्चों ना, अभी तो दिख रहा है, हाँ। अच्छा अब ये, हाँ बोलो बेटा। टीचर जब मैं अनम्यूट करती हूँ तो होता ही नहीं है, दोबारा ऑन नहीं होता टीचर। दोबारा ऑन नहीं होता है, अच्छा होता ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, आप रेज हैंड करना, मैं उस पर ध्यान देती हूँ, फिर मैं आपका वेट भी करूंगी, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। अभी जैसे 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। हेलो हेलो टीचर। हेलो मिस। ये ओपन सर्किट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो इस ओपन सर्किट में, हाँ बोलो मिस कभी हेलो टीचर नहीं आ रही। अभी तो आवाज आनी चाहिए बेटा। मिस कभी स्टार्ट हुआ क्लास? 10:45 को। टीचर आपकी आवाज आ रही? अभी आ रही है आवाज? हाँ मिस आ रही है ना, ठीक है, स्टार्ट करो फिर से। समझाओ ना। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? ओके फाइन फाइन फाइन। हेलो टीचर। मिस स्टार्ट समझाओ ना। ओके ओके, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, यार आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन न ले, माइक अपना अनम्यूट करे, मैं वापस से थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। अभी ठीक है, हैप्पी? हेलो मिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। माइक जो है म्यूट करो सब लोग, माइक बंद करो सब लोग।
मनीषा माइक बंद करो, मनीषा माइक बंद करो। बंद है मिस। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो ये क्लोज सर्किट है, इसमें सेल जैसे कि हमने देखा पहले। अब जो है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इन द सेंस, आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो तारे टीचर। हैं वो ब्रोकन है। बोलो टीचर बोलो बेटा। टीचर उनको म्यूट कर दो, आप पढ़ाओ टीचर। स्टार्ट कर रही हूँ मैं वापस। टीचर अब जो है ओपन सर्किट देख सकते हो कि यहाँ पे जो है चालक तारे। यस बेटा, धीरज सर। ओपन सर्किट जैसे कि आप दिख रहे हो बच्चों, चालक तारे जो है वो यहाँ से ब्रोकन है। तो जब ये ब्रोकन है तो डेफिनेटली अगर यहाँ से करंट आता है तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि विद्युत परिपथ जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। और जब कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आई नो आपको बहुत सारे आंसर देने हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक अपने को मिला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक सेशन में रखूंगी लास्ट में, जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस वापस पूछूंगी और आप बहुत ही प्यार से आंसर दे सकते हो। जो सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम आंसर देना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं कंप्लीट कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों कि विद्युत परिपथ में जो हमने देखा सिंपल सा, उसके अंदर जितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उनको कैसे देखा जाए, यानी कि एक एक करके हम चीजों की जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा पहला चीज है विद्युत सेल। ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये चिन्ह है, अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली माइंड में आना चाहिए कि ये क्या है, विद्युत सेल है। और ये किस लिए यूज हो रहा है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ये प्रयुक्त कर रहा है। अच्छा, जब इसी सेल को हम 2-3 जोड़ देते हैं तो वो ही सेल कन्वर्ट हो जाता है बैटरी में। जैसे कि आपको मैंने एक कबर्ड को धक्का मारने के लिए बोला है, ठीक है, तो आप जो धक्का उसको मारोगे और जो फोर्स लगाओगे वो बहुत ही कम होगा। अब मैंने 4-5 लोगों को साथ में जोड़ दिया कि अब सब मिलकर धक्का मारो, तो उससे क्या होता है, बच्चों, उससे ये होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो एक सेल जो काम नहीं कर पा रहा है वो 2-3 सेल मिलके कर सकते हैं, तो वो हो जाता है बैटरी। अब ये जो है हमने देखा खुली टैपन कुंजी और बंद टैपन कुंजी। जब इस निशान पे एक डॉट लग जाता है तो वो बंद टैपन कुंजी होता है। यानी कि अगर आप इस तरह का निशान देख रहे हैं, एक सेकेंड, लेट मी पुट स्पॉटलाइट ऑन दैट। अगर आप ये तरह का निशान देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये टैपन कुंजी क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ऊपर वाला जो है खुली टैपन कुंजी अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट है जोड़ तार। जैसे कि आप देख रहे हो ये चालक तारे आपने देखी हैं बहुत सारी। अब नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध, जो मैंने आपको बताया। देखो बच्चों, ये टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता टाइप आप इसको समझो। अब यहाँ से यहाँ पर मैंने किसी को जाने को बोला तो उसके पास बहुत अवरोध है, यानी बहुत प्रतिरोध है, उसको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत मुश्किलें होंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है विद्युत प्रतिरोध, जिसका काम क्या है, विद्युत धारा को नियंत्रित करना है। जिसका काम क्या है, विद्युत धारा के रास्ते में क्या करना है, रुकावट पैदा करना है। ठीक है, बिल्कुल वही। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये परिवर्ती प्रतिरोध, चल प्रतिरोध, ये क्या है? तो इसमें जो होता है, हमको जितना प्रतिरोध चाहिए, जैसे कम प्रतिरोध चाहिए, कहीं ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, होपफुली 11th या 12th में जब आप जाओगे, तो आप इस चीज को जरूर देखोगे विद्युत परिपथ में, जो बच्चे साइंस ले रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो है एमीटर और वोल्ट मीटर। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि एमीटर किस लिए यूज करते हैं, विद्युत धारा का मापन करने के लिए, और वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हैं, जो है विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए। करेक्ट है?
तो ये हम जो है किताब में इस तरह से देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में अब इसका एडवांस जो है वो कैसे आ गया है, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले है जोड़ तार देखा है, चालक तारे हैं कॉपर की, फिर एक दूसरे के ऊपर से अगर तार जा रही है, जैसे यहाँ पे को क्लियर दिख रहा है, ये रेड तार है, ये ब्लू तार है, और यहाँ पर इसको इस चिन्ह से दिखाया है। इस चिन्ह से इसलिए दिखाया है ताकि तार मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और ये तो बहुत ही इजी है, विद्युत बल्ब दिख रहा है आपको, अगर ये व्हाइट कलर का है दैट मीन्स क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, मतलब जो इसमें से बल्ब है नहीं जल रहा है। नेक्स्ट, अगर ये येलो कलर का दिखाया जा रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये बल्ब जो है प्रकाशित है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वोल्ट मीटर और एमीटर आपने देखे थे किताबों में, वो बिल्कुल कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो ये वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हो 200, 300, 400 का मार्किंग सिस्टम है। फिर आप एमीटर देख सकते हो, स्लाइड में एमीटर देख सकते हो जिसमें ये सारी चीजें हैं। अब जो है उससे भी एडवांस आ गया है मल्टीमीटर। क्या आ गया है? उससे भी एडवांस मल्टीमीटर आ गया है। ये मल्टीमीटर जनरली हम लोगों के पास रहता है जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर वगैरह का काम करते हैं, उनके पास भी रहता है, और ये मेरे पास भी है। इसमें फैसिलिटी ये है, आप देखो ये प्लस, ये जो है रेड वाला पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव, और इसमें है ये जो आप देख सकते हो मार्किंग्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस तरह के निशान हैं। तो एम्पियर इन द सेंस क्या मेजर करेंगे? विद्युत धारा। और यहाँ पे वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, यहाँ पे क्या मेजर होगा? वोल्टेज। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से एमीटर, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस जो है वो मेजर किए जा सकते हैं। इतनी टेक्निक आगे आ गई है हमारी। नेक्स्ट, ये इससे पहले जो हमने किया बच्चों वो था विद्युत परिपथ। बहुत ही सिंपल, एक बार रिवाइज कर दूं उन बच्चों के लिए जो लेट ज्वाइन हुए हैं। विद्युत परिपथ बहुत ही सिंपल है। चालक विद्युत सेलों के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक की तारें हैं इसके अंदर, इसमें प्रतिरोध है और विद्युत धारा का अखंड मार्ग है, यानी कि टैपन कुंजी बंद है। तो ये इसमें जो विद्युत धारा बह रही है, तो ये अपना सिंपल सर्किट हो गया विद्युत परिपथ, राइट। नेक्स्ट हमने क्या डिसाइड किया था बच्चों? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? चालक का प्रतिरोध। जैसे कि स्टार्ट की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि हर एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी यादृच्छिक गति करते हैं जब तक कि उसमें सेल ना जोड़ा जाए। सेल यानी आपको याद होगा बड़ी लाइन, छोटी लाइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो जब उसको सेल से जोड़ दिया जाता है तो हर एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। परमाणु के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्र, केंद्र के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और उसके साथ कौन होता है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर न्यूक्लियस के बाहर होते हैं कक्षाएं, जिनमें कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और वो कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो यही जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये सेल से जुड़ जाते हैं तो ये नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर वाले सिरे पर जाने लगते हैं। क्लियर हुआ? इससे होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिसके कारण विद्युत धारा निर्मित होती है, राइट, तो ये अपने जो गतिशील मार्ग है उसमें आयनों से टकराते हैं। और इन आयनों के टकराने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों में जो होती है गति, इन इलेक्ट्रॉन की गति में क्या होती है? रुकावट, रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है। इस विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि चालक के अंदर बहुत मिनिमम अमाउंट में ऑलरेडी एक प्रतिरोध होता ही रहता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला डायग्राम मैंने आपको पहले ही दिखाया, राइट। नेक्स्ट है चालक की प्रतिरोधकता। अब ये जो चीज है बच्चों, थोड़ी सी जनरली बच्चे चालक की प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परिभाषा कि चालक की प्रतिरोधकता है क्या। विशिष्ट तापमान पर चालक का जो प्रतिरोध है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, आप ध्यान से सुनना। चालक का प्रतिरोध जो है वो सुचालक, सुचालक और कुचालक क्या है वो मैं आपको सेशन के एंड में पूछूंगी कि ये एग्जैक्टली क्या है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, आप मुझे आंसर बताओगे।
ठीक है। तो विशिष्ट तापमान पे चालक का जो प्रतिरोध R है वो सुचालक यानी कि जो हमारा जो भी चालक है, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जो भी ले लो, उसका जो मटेरियल है, राइट, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चालक की जो लेंथ है, लंबाई, यानी कि चालक छोटा सा लिया है आपने या बहुत बड़ा चालक है, और अनुप्रस्थ काट यानी कि क्षेत्रफल, एरिया के ऊपर निर्भर करता है। ये इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो आप ये लिखोगे। इसको डेरिवेशन, डिराइव कैसे किया है, तो यदि चालक का प्रतिरोध R है तो ये जो R है ये उस चालक की लंबाई, लेंथ से समानुपात होता है। आई होप आप ये जो लेटर है इसका मतलब समझते हैं। ये जो लेटर है इसका मतलब होता है समानुपात। इसका मतलब ये है कि अगर आपका R इंक्रीज हो रहा है तो जो L है वो भी इंक्रीज होगा। ये देखिए, अगर एरिया, लेंथ उसका बढ़ रहा है चालक का, तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा है, अब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि एरिया अगर आप कम कर रहे हैं या एरिया बढ़ा रहे हैं तो R जो है वो उसका उल्टा काम करेगा। ठीक है। अगर एरिया को आप बढ़ा रहे हो तो R जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाते और ये विलोमानुपाते, इस तरह का दोनों में कनेक्शन है। अब अगर इसको मैं पूरी तरह से जोड़ दूं तो मुझे कुछ इस तरह का सूत्र मिल जाता है। देखो, कुछ इस तरह का सूत्र, R is directly proportional to length and inversely proportional to area। उसके बाद देखो, मुझे ये जो है एग्जैक्टली इस तरह का रूल मिलता है, सूत्र मिलता है। यहाँ पे जो R है वो है प्रतिरोध, L जो है वो है चालक की लंबाई, A जो है वो चालक का एरिया। तो फिर ये रो क्या है, ये है स्थिरांक। लेट मी शो यू क्लियरली, वेट। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये देखिए चालक की प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रो। समवट P, स्मॉल p जैसा दिख रहा है, ये समानुपात का स्थिरांक है और यही स्थिरांक जो है वो चालक की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब एसआई प्रणाली, हमको पता है हमारे पास दो प्रणाली है किसी भी इकाई को नापने के लिए, एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली। एसआई प्रणाली, एमकेएस प्रणाली दोनों सेम है। तो इसमें जो इसकी इकाई है वो है ओम मीटर, राइट। और प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेषतापूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है वो अलग अलग होती है। तो प्रतिरोधकता बेसिकली क्या है, ये अपने विशेषता है कि चालक के अंदर विद्युत धारा को किस तरह से रोका जाए। ठीक है। तो इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता मैं यहाँ आपको बता सकती हूँ। जैसे तांबा जो है उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, 1.7 × 10⁻⁸, क्योंकि तांबा आप जानते हो कि बहुत ही अच्छा सुचाल है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। फिर नाइक्रोम है और हीरा जैसे आप जानते हो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, 1.62 × 10⁻13। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो ये बहुत ही बैड कंडक्टर है, कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर प्रवाहित करने नहीं देता। क्लियर। नेक्स्ट है, अब जैसे ये कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आप जानते हो विद्युत धारा को हम इकाई जो है नापते हैं एम्पियर में। ठीक है। तो ये एम्पियर में हम क्यों नापते होंगे, बस ऐसे ही नाम रख दिया क्या, नहीं। तो लेट मी हाईलाइट इट। ये जो साइंटिस्ट हैं ये फ्रेंच गणितज्ञ और वैज्ञानिक एम्पियर हैं, जिन्होंने इतने सारे प्रयोग किए और चालक तार में से बहने वाली विद्युत धारा का मापन इन्होंने ही फाइंड आउट किया। इसलिए इनके ऑनर में जो विद्युत धारा की इकाई है, क्या इकाई है, एम्पियर, ये इनके ऑनर में दिया गया है। अब है विद्युत विभवांतर की इकाई जो है वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। तो क्यों बोलते होंगे, वो इसलिए बोलते हैं कि इटली के वैज्ञानिक थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्होंने सबसे पहले जो है विद्युत सेल बनाया और उन्होंने ही सबसे पहले फाइंड आउट किया कि विभवांतर क्या है। तो इसलिए उनके नाम के ऑनर में, उनके ऑनर में जो है विभवांतर की इकाई को वोल्ट नाम दिया गया है। ठीक है। अब है कुछ फन एक्टिविटीज। आप लोग अपना माइक जो है वो अब अनम्यूट करो, माइक ऑन करो,
क्योंकि ये फन एक्टिविटीज आपके लिए है। अब क्वेश्चन आंसर चालू कर सकते हैं हम लोग। बच्चों माइक ऑन करो। ओके, ये पहली फन एक्टिविटी है। टीचर ओके, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे आंसर बोलोगे, ठीक है? ये आकृति आप ओके, ये फन एक्टिविटीज बच्चों सिर्फ आपके लिए है। इसमें मेरी तरफ से क्वेश्चन आएगा और आपकी तरफ से एक आंसर आएगा, ठीक है? ये बहुत ही मजेदार है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो जहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है, आपको मुझे बताना है कि ये आकृति में क्या गलत है। ये आकृति में क्या गलत है, आपको मुझे बताना है। टीचर कुछ भी गलत नहीं है। ओके, और नहीं टीचर, वो टीचर तार इसमें थोड़ी सी क्या है? टूटी हुई है जिससे वेरी गुड, नहीं वेरी जल गुड, सकती। वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा है जिसने जवाब दिया है कि तार थोड़ी सी टूटी हुई है? नाम बताओ, नाम बताओ। प्रीति यादव। प्रीति यादव। प्रीति यादव, वो ओके, वेरी गुड प्रीति, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा। सबसे पहले तो तार टूटी हुई है, और मैंने क्या सिखाया था कि अगर येलो कलर का बल्ब है दैट मीन्स वो जल रहा है, और अगर तार टूटी हुई है तो वो जल कैसे सकता है? करेक्ट बच्चों, समझे अभी? यही तो Yes, फन teacher. एक्टिविटी है। यस, अच्छा, अभी सेकंड डायग्राम पे मैंने स्पॉटलाइट रखा है। अब मुझे बताना है कि अब इसमें क्या रॉन्ग है। चलो दिमाग लगाओ सब लोग अपना, जल्दी टीचर जल्दी। जो और बताओ। माइनस है ना, माइनस टीचर जो हाँ, माइनस हाँ। की तरफ है ना, वहाँ पे ना हाँ। टीचर वायर टूटा हुआ है। बहुत बढ़िया। कौन सा बच्चा है ये? मुझे नाम पता होना चाहिए, जितने स्कॉलर्स है ना उनके नाम निकेश तो बताओ। निकेश निकेश गुप्ता। निकेश निकेश गुप्ता, निकेश गुप्ता, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। वापस से बल्ब जल रहा है, इसका मतलब परिपथ जो है वो जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ब्रेक हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है डायग्राम। ओके, अच्छा, फिर तीसरे डायग्राम में अब क्या रॉन्ग दिख रहा है? यहाँ पे तो जुड़ा येलो बराबर है। लाइट नहीं चल रही है। वेरी गुड, क्या नाम है बच्चे का? सुमित झा। सुमित झा, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। अब सब जब परिपथ पूरा जुड़ा हुआ है तो लाइट तो जलनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन लाइट ही नहीं जल रही है, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, आते हैं अब फोर्थ डायग्राम पे। अब क्या रॉन्ग है बताओ? अब तो जुड़ा हुआ भी है, बल्ब भी जल रहा है, फिर क्या रॉन्ग है? बताओ बताओ, सारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपना दिमाग लगाएं कि क्या रॉन्ग है इसके अंदर। बल्ब भी जल रहा है, परिपथ भी जुड़ा हुआ है, अब क्या रॉन्ग हो सकता है? चलो चलो चलो, कोई भी साइंटिस्ट नहीं है यहाँ पे जिसका दिमाग बत्ती जले, राइट? ओके, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको। मैं बार बार किसी एक चीज को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, बताओ। अभी भी नहीं आ रहा है? बार बार किसी एक चीज को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो शायद डरे नहीं बोल रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रॉन्ग आंसर भी देंगे तो हमको कोई सूली पे लटकाने वाला नहीं है, ध्यान में रखो, ठीक है? हम तो फन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रॉन्ग भी हो सकते हैं। बताओ क्या क्या रॉन्ग होगा? टीचर रबर का टुकड़ा। रबर का टुकड़ा, वेरी गुड। तो ये रबर के टुकड़े में क्या खास बात है? तो लाइट जलनी चाहिए, लाइट जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए? इंसुलेटर है इसलिए नहीं जले। वेरी गुड। कौन है ये इंसुलेटर वाला? जरा नाम बताओ तो अपना। निधि। निधि, निधि स्कॉलर लग रही है बहुत ज्यादा, वेरी गुड। ये रबड़ का टुकड़ा जो है ये क्या है? इंसुलेटर है, बराबर है? तो इंसुलेटर अगर ज्वाइन किया हुआ है, बैड कंडक्टर है, तो इससे आगे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, और जब प्रवाहित ही नहीं हो रही है तो ये बल्ब कैसे जलेगा? तो ये रॉन्ग है। तो ऊपर वाले डायग्राम आपको समझ में आए बच्चों? समझ में आए सबको? अब आते हैं हम नीचे वाले डायग्राम पे। नीचे दिए गए चित्र बी सी डी में बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? को ए में बल्ब जल रहा है, टीचर सेम चीज है। बी में बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? बताओ, कौन बताएगा बी में बल्ब क्यों नहीं? टीचर किसकी ब्लू टीचर क्योंकि उसमें तार कटा हुआ है। टीचर हाँ, बताओ, हाँ बताओ। तार टूटा हुआ है। तार टूटा हुआ है। ब्लू वायर जॉइंट एक है, दूसरा ब्लू वायर जो है वो ज्वाइन नहीं है। कम से कम 3-4 बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, अपने लिए क्लैप कर सकते हो। तो ये जो वायर है यहाँ से ब्रोकन है, तो विद्युत परिपथ नहीं जा रहा है। ओके, आप डायग्राम नंबर ये सी में भी देख सकते हो कि ये लाइन ब्रोकन है।
अच्छा, ये वाले डायग्राम में क्या रॉन्ग हो सकता है बताओ? बराबर, ये तो दोनों बराबर जुड़ा हुआ है, फिर क्या रॉन्ग है? क्यों नहीं आ रही है? ये बल्ब क्यों नहीं? हाँ बताओ बताओ। कौन सा टीचर? ये वाला, हाँ जिसमें मैंने स्पॉटलाइट किया है। हाँ हाँ, रिद्धि टीचर उसमें नीचे से नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए। वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बाबा अनम्यूट कर दे रहे सर, म्यूट कर दे रहे। हाँ मुझे पता है, आप लोग एकदम भरे पड़े हो और बहुत कुछ बात करना चाहिए कि पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। टीचर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज है। ओके बच्चों, मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी सुचालक किसे कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सुचालक किसे कहते हैं? यस मिस। इसके अंदर से बिजली टीचर प्रवाहित आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टीचर दिख आपकी रहा आवाज होगा, नहीं आ रही है। क्योंकि बाकी बच्चे प्लीज माइक बंद करो, बाकी बच्चे माइक बंद करो। बट टीचर फिर आंसर कैसे देंगे? कुछ ही बच्चों जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है वो ही जवाब देंगे, ठीक है? वेरी गुड। जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं वो ही जवाब देंगे। नेक्स्ट फन एक्टिविटी है, में से कोई एक जवाब देगा कि सुचालक से कहते हैं। मैंने बोला था ना, स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको फन एक्टिविटी कराऊंगी और आपसे पूछूंगी, तो बताओ मुझे सुचालक किसे कहते हैं? मिस जिसमें से बिजली प्रवाहित होती है उसे सुचालक वेरी कहते गुड वेरी गुड। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? हैं। मिस शिवानी गौड़। शिवानी, वेरी गुड। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं। अभी मैं कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूँ, या कुछ तुम मुझे बता सकती हो कि उदाहरण दे सकती हो कि वो सुचालक में आते हैं? यस मिस, लोहा हाँ। हो गया हाँ हाँ, वेरी गुड। क्योंकि उसमें से करंट लगता है। फिर मतलब स्टील हो गया। स्टील ओके। जैसे अभी देखो, ये क्या है? ये पानी, तो ये सुचालक है कि नहीं? यस टीचर यस। अब देखो ये क्या है? ये मिस केतली। हाँ, चाय पीने का मन कर रहा होगा सबका ना? नहीं मिस, पी लिया। पी लिया, ओके। अच्छा, तुम लोग ने मुझे पूछा ही नहीं चाय पीने के लिए। जाओ पी लो। आप भी पी लो। एनीवेज ये है तांबा, कॉपर। टीचर ये विद्युत धारा का सुचालक है कि नहीं? और ये जो है ऊर्जा सॉरी ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए हम जो है ये इन बर्तनों में खाना बनाते हैं। अच्छा, अब ये क्या है बताओ? ये क्या है? सिल्वर स्टील। ये एल्यूमिनियम का बर्तन है। आपको शायद स्टील का दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये एल्यूमिनियम का बर्तन है। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? वो सुचालक है। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी और हीट, और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है? नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ बताओ? क्या लिखा है यहाँ पे? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ। ओके, तो जब सुचालक पता है आपको तो आई होप कुचालक भी पता होगा। यस मिस। हाँ, तो कुचालक का मतलब पहले एक जन बताएंगे, कोई भी एक जन। कुचालक वो होता है जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। मिस शिवानी ही हूँ। शिवानी, अच्छा अकेली शिवानी है, ओके चलो फाइन। तो अब कुचालक पदार्थों के कुछ नाम बताओ मुझे। इस लकड़ी। लकड़ी। हाँ, अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? मैंने जो पिक्चर दिखाया है, शेयर किया है, क्या है ये? टेबल। लकड़ी, हाँ टेबल या चेयर बोलो, लकड़ी का मतलब ठीक है। नेक्स्ट जो है, टेबल। हाँ ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? रबर। रबर बैंड है। लड़कियां बहुत जल्दी पहचान गई है ना, रबर बैंड। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? ये क्या है? चेयर। प्लास्टिक की चेयर। हाँ, प्लास्टिक की चेयर किस काम आती है? बैठने तोड़फोड़ करने बैठने में के ना? लिए। तोड़फोड़ करने में। एनीवेज, बैठने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? कुचालक है। कुचालक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित नहीं होती।
और हेलो आपने कुछ टीचर। डायग्राम रब हाँ बोलो बोलो। टीचर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है, तभी तो मैं सुन पा रही हूँ ना। टीचर मेरा नहीं आ रहा था। टीचर रेस हैंड किया फिर भी सर मेरे को बार बार म्यूट कर दे रहे, अनम्यूट कर, म्यूट कर। हाँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो ना, सर रेज हैंड कर रहे हो तो। हेलो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो। टीचर मैं आप हेलो हाँ हाँ मैं आवाज सुन पा रही हूँ, बोलो। टीचर मैं आधे घंटे के लिए बंद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा हॉस्पिटल आया। अच्छा ठीक है आप मेरा भी जो है लेक्चर खत्म होने आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है मैडम आप ओके 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 थैंक यू। थैंक यू। टीचर यस बोलो बच्चों। मैंने अब रेड जन किया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा तुमने रेस हैंड किया, तो मैंने एक्चुअली मैं पढ़ाने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी, मैं नहीं देख पाई। आई एम सो सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? शहजादी। शहजादी। या अच्छा अच्छा ओके, टाइम मैं जरूर तुमसे बात करूंगी शहजादी, ठीक है। ओके टीचर। धीरज सर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन बोलो बच्चों। हेलो हाँ बच्चों बोलो। मेरा मूव करता है टीचर आपकी अभी बहुत अभी स्लो आवाज आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी। मेरी आवाज बिल्कुल बराबर आ रही है बच्चों, क्योंकि मेरा सर से भी बात हो रहा है, तो मेरी आवाज बिल्कुल बराबर आ रही है। आप थोड़ा नेटवर्क में नहीं हो, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ, और थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, इसलिए शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं कुछ अभी अभी आपका जो माइक है वो ऑन है, तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, आप आंसर देना। सबसे पहले तो हमारा चैप्टर का नाम क्या था आज बताओ? विद्युत धारा। धारा विद्युत। धारा विद्युत। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए आज? क्या क्या टॉपिक कवर किए? मीटर एमीटर इंसुलेटर के सबसे बारे पहला विद्युत परिपथ, सही है। यस टीचर। या हाँ उसके बाद चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध। और उसके बाद प्रतिरोधकता, ठीक है। यस अब टीचर। मुझे बताओ विद्युत परिपथ में क्या क्या सीखा आज हमने? कौन से चीजें जो है जोड़ी जाती है विद्युत परिपथ में, बताओ मुझे। टीचर डायग्राम आपके सामने है, आप देख के भी बता सकते हैं। विद्युत परिपथ सिंपल सर्किट है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी हमने, बताओ। तेल। वोल्ट मीटर करेक्ट, एक हो गया। दूसरा प्रतिरोधक, दूसरा हो गया। नेक्स्ट विद्युत सेल। बैटरी विद्युत सेल, हाँ बैटरी सेम है। की एमीटर, हाँ और एक चीज रह गई, बाकी रह गई। क्लोज की और इधर खड़ 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 बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बताओ। स्पॉटलाइट किया है मैंने, क्लोज टैपन कुंजी। बंद हाँ टैपन कुंजी। टीचर जब आप आवाज आ ही नहीं रहे तो समझूंगी क्या, बताऊंगी क्या? बेटा आप नेटवर्क में आओ, बाकी सारे बच्चों को आवाज आ रही है और वो क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। आप नेटवर्क। ओके बच्चों, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ यस ओके टीचर। तो ये विद्युत परिपथ हो गया, जिसको हमने डायग्राम में देखा, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो और भी क्यूट दिखता है। देखो बल्ब है, दो सुचालक तारे, ये आप अपने घर में भी बना सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये वाला सर्किट क्या था? क्लोज्ड सर्किट, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। ये रिवीजन है सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे वो भी ये रिवीजन से सब समझ सकते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक हमारा कवर हुआ है, ठीक है। और ये क्लोज सर्किट है लेफ्ट साइड में आपके, और राइट साइड क्या है? कौन सा सर्किट है बच्चों? कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट। ओपन। यस 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 ओपन सर्किट है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकन है, यानी कि स्विच ऑफ है, तो ये ब्रोकन है, तो विद्युत परिपथ जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है, ये जो सारी चीजें हमने देखी, एक एक चीज जो हमने देखी। अच्छा अगर मैं इसमें से आपको कुछ बोलूं, अच्छा चलो, ये जो बल्ब है जिसपे स्पॉटलाइट की है, इसका क्या मतलब है? कोई भी एक जन बताओ, कोई भी एक जन। ये जो बल्ब है, विद्युत बल्ब है, जो व्हाइट कलर का है, तो इसका क्या मतलब बताया था मैंने?
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? प्रवाहित हेलो? नहीं होती। हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जो येलो कलर है वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, ये जो मल्टीमीटर है इसके क्या यूजेस बताए थे मैंने, बताओ ये मल्टीमीटर का क्या यूजेस है? ये जनरली सबको पता होगा इसके बारे में, मल्टीमीटर के बारे में। यस इसका क्या टीचर। हाँ बोलो टीचर बोलो। टीचर ब्लैक वायर नेगेटिव एंड रेड वायर पॉजिटिव। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसका यूज क्यों किया जा रहा था, मतलब इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसमें क्या क्या पता कर सकते हैं? अरे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज नाप सकते हैं। दूसरा और क्या मेजर कर सकते हैं इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा। दूसरा क्या? जैसे कि विभवांतर नाप सकते हैं, राइट। और एक चीज के अंदर नाप सकते हैं, जनरली आपने देखा होगा लोगों को, एम्पियर, करंट बराबर। एमीटर का यूज एमीटर का स्ट्रेन, वोल्टमीटर का यूज हो सकता है। फिर चालक का प्रतिरोध आपने जाना कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब सेल से जुड़ जाते हैं तो वो एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में था। तो वो अपने ही आयनों को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, और उसी को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। फिर यही परिभाषा देखी हमने, उसको कैसे डिराइव कर वो देखा। अब जैसे आपको एक नंबर का क्वेश्चन या रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई डैश है, तो आपका आंसर क्या होगा? एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर, करेक्ट है। फिर कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, एम्पियर, जिन्होंने विद्युत धारा जो उसका मापन करने की इकाई ढूंढी, इंस्ट्रूमेंट ढूंढा। और ये वोल्टा, जिन्होंने विभवांतर इकाई जो है उसको विद्युत विभवांतर कैसे ढूंढते हैं वो पता लगाया, उससे जुड़ा उपकरण ढूंढा। उसके बाद हमने फन एक्टिविटीज करी। और कुछ बच्चों क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हेलो, बार-बार जा रहा तो बंद कर दो। हेलो बच्चों। यस। आंचल उपाध्याय को देख सकती हूँ मैं। सबा प्रवीण, आवाज आ रही है? सबा प्रवीण, आवाज का प्रॉब्लम चल रहा था ना तुमको? नेक्स्ट, और कौन से सारे बच्चे हैं? कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो, आज के लिए इतना काफी है, एंड आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो एवरीवन गुड बाय, स्टे सेफ, हेल्दी, बाय बाय।